Welcome to guys our coaching institutions Super 40. So that myself is Mohan sir and now let's come. We will talk about the noun. As definition, noun is the name of person, place, animal or things. Example: person, this person are just like a Ram, Mohan. Place: Agra, Varanasi. Animals: tiger, lion. Things: table and chair. So that according to this definition, second definition, we can say a noun is the naming word. A noun is the naming word. So that simple definition: two types. A noun is the name of person, place, animals or things. And second definition, noun is the naming word. ओके, जैसा कि अभी हमने नाउन के बारे में बात किया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। हमने ये जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब बात की जाती है काइंड्स ऑफ नाउन, जिसको कहा जाता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दैट प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके विषय में जानना जरूरी है कि प्रॉपर क्या चीज होती है। सबसे पहले इस चीज को समझना है कि प्रॉपर का मीन्स क्या होता है। प्रॉपर वो चीज होती है जो स्थायी रूप से हो, जो कभी बदली ना जा सके, नेवर चेंज। जैसे एग्जाम्पल में आपका विराट, गंगा, बाइबल। प्रॉपर में हमने देखा कि विराट, गंगा, बाइबल। ये जरूरी नहीं है कि हम किताबी भाषा को लेके चलें या हम उसी को देखें कि अगर विराट है तो विराट ही रहेगा, गंगा है तो गंगा ही रहेगा, बाइबल है तो बाइबल ही रहेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है। वी कैन यूज हियर मैनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर थिंग्स। हम यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर चीज को, कई भी प्रॉपर चीज को हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे विराट की जगह मोहन भी हो सकता है, गंगा की जगह ब्रह्मपुत्रा भी हो सकता है, बाइबल की जगह कुरान भी हो सकता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। सेकंड थिंग्स क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन में क्या होता है, जैसे कि वो दोनों चीज से भागीदार हो। जैसे कि होता क्या है कि कभी कभी आप लोग जब बच्चे जब मैच खेलते तो कहते हैं कि अरे अरे नहीं, एक प्लेयर कम पड़ा है तो उसको कॉमन में रख लिया जाए। कॉमन क्या है कि वो दोनों तरफ से फील्डिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी, बट बॉलिंग नहीं करेगा, फील्डिंग और बैटिंग कर सकता है। इसी तरह से इसमें कॉमन नाउन को लिया गया। कॉमन नाउन में जैसे कि टीचर्स, टीचर्स में आपकी जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं। पुलिस में भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कहीं ये नहीं सुना होगा कि जैसे इस सेंटेंस को अगर यूज किया जाए कि पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, ना, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आफ्टर ऑल हम लोग यूज करते हैं पुलिस, पुलिस आ गई। और सेकंड थिंग्स है सिटी। सिटी में भी कोई नाम लिया जा सकता है, जैसे वाराणसी है, आगरा है, कोलकाता है, चेन्नई है, एक्सेट्रा। सेकंड थिंग्स मटेरियल नाउन। मटेरियल जिसको पदार्थवाचक बोलते हैं। पदार्थवाचक क्या, जैसे स्टील, गोल्ड, डायमंड। जैसे एग्जांपल यह देखा जाए कि दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड, जैसे कहा जाता है कि ये जो अंगूठी है सोने से बनी है ना। और सेकंड थिंग्स क्या है, जैसे कि मिठाई मिठाई बनाई जाती है, और दूध का यूज किया जाता है। दूध का यूज क्या है, ये भी एक मटेरियल है, पदार्थ है ना। कर्ड मेक फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही को दूध से बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। सेकंड थिंग्स क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होता है, किसी चीज को संग्रहित कर लेना, किसी चीज को एक साथ मिला लेना। जैसे कि सपोज दैट ये एक वन फिंगर है तो इसको हम कलेक्टिव नहीं बोलेंगे, ये केवल सिंगल है, इसको कलेक्टिव नहीं कहा जा सकता। नो, ये अगर फिंगर हो गए तो ये फिंगर्स हो गई, तो इसको अगर हम इसको पंच बना दे तो एक कलेक्टिव हो जाए, माने कि ये सारी चीज कलेक्ट हो चुकी हैं। इसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, द टीम ऑफ इंडिया, तो वहां पे क्या है, 11 लोगों की टीम है ना। सेकंड थिंग्स ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप, यानी टीचर्स ग्रुप हो गया या फिर किसी मैनेजमेंट का ग्रुप हो गया।
वो कलेक्टिव नाउन में आता है। स्कूल हो गया, स्कूल में आपने देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स हैं, उसमें टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उसमें क्या है कि कलेक्ट होते हैं, स्कूल ग्रुप, ये सब सारी चीजें हमारे कलेक्टिव नाउन में आता है। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में वी कैन ओनली फील, वी कैन ओनली फील बट वी कांट टच। हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन उस चीज को छू नहीं सकते। जैसे हम लोग चल रहे रास्ते से आगे गए, चोट लगी, आउच, मतलब वो चीज हमने महसूस की, हमने वो चीज को महसूस किया कि चोट लग गई, दर्द हुआ, वो चीज हमको महसूस हो गया। सेकंड, अब यहाँ पे दे रहा है जैसे लव, ट्रूथ, ऑनेस्टी, है ना। अब जैसे एक बेटा माँ का प्यार, तो वो क्या है, एक दूसरे के इमोशन को महसूस करते हैं, है ना। बेटे को लगा कि हाँ माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो क्या है, वो चीज उसको महसूस कर रहा है। ट्रुथ क्या है? सच्चाई, जिसको बोला जाता है ना। बोला जाता है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। केवल हम सच्चाई को बता सकते हैं कि हाँ मैंने वो चीज देखा, आई हैव सीन दैट, मैंने वो चीज को देखा, हाँ मैंने उस चीज को महसूस किया कि वो सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ये ट्रुथ होता है, जिसको बोलते हैं सत्य, सच्चाई। तो इसको हम महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी भी एक क्या है, जिसको सच्चाई की नीति जिसको बोला जाता है। वी कैन ओनली फील, है ना, कि ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार आदमी है। दैट्स ऑल। जैसे कि अभी हमने नाउन के बारे में बात किया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। हमने ये जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब बात की जाती है काइंड्स ऑफ नाउन, जिसको कहा जाता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दैट प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके विषय में जानना जरूरी है कि प्रॉपर क्या चीज होती है। सबसे पहले इस चीज को समझना है कि प्रॉपर का मीन्स क्या होता है। प्रॉपर वो चीज होती है जो स्थायी रूप से हो, जो कभी बदली ना जा सके, नेवर चेंज। जैसे एग्जाम्पल में आपका विराट, गंगा, बाइबल। प्रॉपर में हमने देखा कि विराट, गंगा, बाइबल। ये जरूरी नहीं है कि हम किताबी भाषा को लेके चलें या हम उसी को देखें कि अगर विराट है तो विराट ही रहेगा, गंगा है तो गंगा ही रहेगा, बाइबल है तो बाइबल ही रहेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है। वी कैन यूज हियर मैनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर थिंग्स। हम यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर चीज को, कहीं भी प्रॉपर चीज को हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे विराट की जगह मोहन भी हो सकता है, गंगा की जगह ब्रह्मपुत्रा भी हो सकता है, बाइबल की जगह कुरान भी हो सकता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। सेकंड थिंग्स क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन में क्या होता है, जैसे कि वो दोनों चीज से भागीदार हो। जैसे कि होता क्या है कि कभी कभी आप लोग जब बच्चे जब मैच खेलते हैं तो कहते हैं कि अरे अरे नहीं, एक प्लेयर कम पड़ा है तो उसको कॉमन में रख लिया जाए। कॉमन क्या है कि वो दोनों तरफ से फील्डिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी, बट बॉलिंग नहीं करेगा, फील्डिंग और बैटिंग कर सकता है। इसी तरह से इसमें कॉमन नाउन को लिया गया। कॉमन नाउन में जैसे कि टीचर्स, टीचर्स में आपकी जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं। पुलिस में भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कहीं ये नहीं सुना होगा कि जैसे इस सेंटेंस को अगर यूज किया जाए कि पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, ना, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आफ्टर ऑल हम लोग यूज करते हैं पुलिस, पुलिस आ गई। और सेकंड थिंग्स है सिटी। सिटी में भी कोई नाम लिया जा सकता है, जैसे वाराणसी है, आगरा है, कोलकाता है, चेन्नई है, एक्सेट्रा। सेकंड थिंग्स मटेरियल नाउन। मटेरियल जिसको पदार्थवाचक बोलते हैं। पदार्थवाचक क्या, जैसे स्टील, गोल्ड, डायमंड। जैसे एग्जांपल यह देखा जाए कि दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड, जैसे कहा जाता है कि ये जो अंगूठी है सोने से बनी है ना। और सेकंड थिंग्स क्या है, जैसे कि मिठाई मिठाई बनाई जाती है, और दूध का यूज किया जाता है। दूध का यूज क्या है, ये भी एक मटेरियल है, पदार्थ है ना। कर्ड मेक फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही को दूध से बनाया जाता है।
इसी को बोलते हैं हम लोग मैटेरियल नाउन। सेकंड थिंग क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होता है? किसी चीज को संग्रहित कर लेना, किसी चीज को एक साथ मिला लेना। जैसे कि सपोज दैट ये एक वन फिंगर है, तो इसको हम कलेक्टिव नहीं बोलेंगे, ये केवल सिंगल है, इसको कलेक्टिव नहीं कहा जा सकता। नो, ये अगर फिंगर हो गए तो ये फिंगर्स हो गई, तो इसको अगर हम इसको पंच बना दे तो ये कलेक्टिव हो जाए, माने कि ये सारी चीज कलेक्ट हो चुकी हैं, इसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, द टीम ऑफ इंडिया, तो वहां पे क्या है? 11 लोगों की टीम है ना। सेकंड थिंग्स ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप, यानी टीचर्स ग्रुप हो गया या फिर किसी मैनेजमेंट का ग्रुप हो गया, वो कलेक्टिव नाउन में आता है। स्कूल हो गया, स्कूल में आपने देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स हैं, उसमें टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उसमें क्या है कि कलेक्ट होते हैं स्कूल ग्रुप, ये सब सारी चीजें हमारे कलेक्टिव नाउन में आता है। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में वी कैन ओनली फील, वी कैन ओनली फील बट वी कांट टच। हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन उस चीज को छू नहीं सकते। जैसे हम लोग चल रहे रास्ते से आगे गए, चोट लगी, आउच, मतलब वो चीज हमने महसूस की, हमने वो चीज को महसूस किया कि चोट लग गई, दर्द हुआ, वो चीज हमको महसूस हो गया। सेकंड, अब यहाँ पे दे रहा है जैसे लव, ट्रूथ, ऑनेस्टी, है ना। अब जैसे एक बेटा माँ का प्यार, तो वो क्या है? एक दूसरे के इमोशन को महसूस करते हैं, है ना। बेटे को लगा कि हाँ माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो क्या है? वो चीज उसको महसूस कर रहा है। ट्रुथ क्या है? सच्चाई, जिसको बोला जाता है ना। बोला जाता है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। केवल हम सच्चाई को बता सकते हैं कि हाँ मैंने वो चीज देखा, आई हैव सीन दैट, मैंने वो चीज को देखा, हाँ मैंने उस चीज को महसूस किया कि वो सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ये ट्रुथ होता है, जिसको बोलते हैं सत्य, सच्चाई। तो इसको हम महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी भी एक क्या है? जिसको सच्चाई की नीति जिसको बोला जाता है। वी कैन ओनली फील, है ना, कि ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार आदमी है। दैट्स ऑल। लेट्स सी, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं एक स्थायी चीज, जो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया। प्रॉपर नाउन, दोज वर्ड्स शो द अबाउट फिक्स प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वो चीज जो एक स्थायी रूप, स्थायी चीज के बारे में बताता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एज प्लेस, डे, बुक, थिंग्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि प्लेस है, दिन है, बुक है और थिंग्स, इन सारी चीजों को हम एक फिक्स रूप दे सकते हैं, एक स्थायी रूप दे सकते हैं, एक प्रॉपर इसका नाम दे सकते हैं, एक्सेट्रा। एक चीज का हमें इस चीज को ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ पे बताया गया वी पुट द नेम दे आर नॉन एज प्रॉपर नाउन। सेकंड थिंग्स क्या है? यहाँ पे बताया गया कि वी स्टार्ट द फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर इन प्रॉपर नाउन। इसमें इस चीज को ध्यान देना होगा कि यदि हम प्रॉपर नाउन को किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज लिखना हम शुरू करते हैं, तो उसमें इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यदि हम प्रॉपर नाउन के कोई भी वर्ड को स्टार्ट करते हैं, जैसे सेंटेंस को भी स्टार्ट करते हैं या किसी चीज को लिखते भी हैं, तो हमेशा वी स्टार्ट द फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर, हमें उसमें सबसे पहले उस लेटर को बड़े में लिखना चाहिए। एज जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जो मैंने वर्ड्स को, जो मैंने नेम्स को या किसी स्पेशल चीज को, प्रॉपर चीज को जो मैंने अंडरलाइन किया है, वो आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे रोहित, रोहित इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो रोहित को मैंने अंडरलाइन किया है, रोहित प्रॉपर नाउन है और फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल लेटर। सेकंड थिंग्स, वाराणसी इज अ होली सिटी। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि वाराणसी, वाराणसी एक पवित्र शहर है, तो यहाँ पे मैंने वाराणसी को जो इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन करके जो आपको बता रहा हूँ,
वो ये चीज को शो करता है कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। थर्ड एग्जांपल इज रामायण। रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। अब यहाँ पे मैंने रामायण को अंडरलाइन किया, रामायण भी प्रॉपर नाउन है। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बस ये आवर फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर। हमारा जो पहला लेटर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षर में होना चाहिए। फोर्थ एग्जांपल, जैसे हमने संडे, संडे इज द हॉलीडे। आपने बोला कि रविवार का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन कहलाता है। संडे इंडिकेट मैंने की यहाँ पे अंडरलाइन करके बताया आपको कि संडे इज द हॉलीडे, तो संडे इज प्रॉपर। लास्ट एग्जांपल इज दैट इज अ टेबल। तो टेबल जो क्या है, मेज, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया, लेकिन यहाँ पर जो मैंने दैट लिखा है, दैट, यहाँ पे मैंने दैट का जो स्टार्टिंग किया है वो दैट है कैपिटल में, तो इसको मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया। कोई भी आप सेंटेंस से स्टार्ट करते हो तो वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। अगर आप कैपिटल लेटर स्टार्ट नहीं करते हो तो उसमें आपका जो प्रॉपर नाउन का जो वर्ड है उसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस आपका रॉन्ग वे में भी माना जाएगा। दैट्स ऑल। अवर सेकेंड टॉपिक इज कॉमन नाउन। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो कॉमन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे काइंड्स ऑफ नाउन में आपको मैंने शो किया था, हिंट दी थी कि कॉमन नाउन आखिर चीज होती क्या है, जो दोनों रूप से प्रतिरूप से काम करे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बच्चे क्रिकेट गेम खेलते हैं तो उसमें अगर कोई प्लेयर कम हो जाता है तो वो कहते हैं कि अरे यार एक प्लेयर कम हो रहा है, कैसे काम चलता है। उसी में से सपोज एक लड़का आ जाए और कहते हैं कि मैं भी खेलूंगा, तो उसको हम कहेंगे चलो तुम कॉमन हो। कॉमन में क्या है, तुम बैटिंग और फील्डिंग दोनों तरफ से कर सकते हो, बट नॉट अलाउड फॉर द बॉलिंग। बॉलिंग के लिए तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन बस आप बैटिंग और फील्डिंग करोगे, तो उसको कॉमन कर दिया गया। वो इधर से भी गया, वो उधर से भी गया। तो मैं जो यहाँ पे बता रहा था, वर्ड्स शो एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स अबाउट मोर देन, जो उसके और भी ज्यादा चीजों के बारे में बताए, इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। उसे हम बोलते हैं कॉमन, जो मतलब कि दोनों तरफ से। अब इसमें आप लोग सोचोगे कि पर्सन भी है, प्लेस भी है, थिंग्स भी है। जी हाँ, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सारी चीज रिलेटेड टू द कॉमन नाउन। ये सारी चीज कॉमन नाउन से रिलेट करती हैं, संबंध रखती हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ही इज गुड सिंगर। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, सिंगर, सिंगर तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, कुमार शानू एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। सेकंड एग्जांपल, आई लिव इन अ टाउन, शहर, जैसे कोई भी शहर हो जाए, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, एक्सेट्रा। ये अंडरलाइन मैंने शो किया है आपको बताने के लिए कि इन चीजों को हम कॉमन में यूज कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, टैगोर वॉज अ ग्रेट राइटर। अब टैगोर में तो कोई भी आ सकता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, टैगोर के नाम से और भी कोई भी शो किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जो राइटर को मैंने शो किया है वो आपका कॉमन में जाएगा। राइटर में कोई भी आ सकता है, टैगोर के नाम से कोई भी आ सकता है। दे गो टू स्कूल डेली। अब स्कूल यानी वे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे स्कूल क्या है, स्कूल का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे सेंट जॉन्स, सेंट मैरीज, संत तुलानंद, हाँ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे स्कूल को भी मैंने इंडिकेट करके आपको बताया कि ये कॉमन नाउन में आ रहा है। सेकंड लास्ट इज अवर टॉपिक इज नोट। यहाँ पे इस चीज को अब मैंने यहाँ पे शो कर बताया कि अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉमन नाउन। जितने भी यहाँ पे जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो सारे चीज आपके कॉमन नाउन में आते हैं। दैट्स ऑल। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हम अगले टॉपिक के साथ, अभी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आगे के टॉपिक के साथ फिर से हम यहाँ से तीसरे टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।